हमारे पास एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, 4 एलिमेंट्स है A B C D। फाइंड आपने, अब इसके ऑप्शन है हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 ऑप्शंस मैं करवाऊंगी, सी ऑप्शन आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि फर्स्ट पार्ट है इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है आपके पास, यानी कि ए बराबर ना हो बी के। और प्रॉपर सबसेट के लिए हम साइन क्या यूज करते हैं, हम ये वाला साइन यूज करते हैं, यू की शेप को इस तरह से आपने बनाना है। तो आपके पास इन्होंने कहा है कि आपने इस ए सेट में से, आपने ए सेट दिया है, इस ए सेट में से ऐसे सेट्स लेने हैं जो आपके पास आपके प्रॉपर सबसेट है। यानी कि यहाँ कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो हम एटलीस्ट 3 एलिमेंट ले सकते हैं, चौथा एलिमेंट आप नहीं। ऐसे सेट बनाने हैं जिसमें से आपके पास एक लास्ट वाला एलिमेंट मिसिंग हो। तो फर्स्ट वन आपको बताया गया है कि आपके पास कोई भी ऐसा सेट हो उसमें नल सेट लाजमी मौजूद होता है। तो पहला हमारे पास, अच्छा इसका मैंने एक जनरल फार्मूला भी बनाया है, अगर आप उसे यूज कर लें ज़्यादा बेहतर है, जनरल फार्मूले से भी आप यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या है आपके पास, जनरल फार्मूला प्रॉपर सबसेट का, कि आपने पावर सेट था, पावर सेट का फार्मूला क्या था, 2 की पावर m। तो 2 की पावर m आप लें और उसमें से एक को माइनस कर दें। तो यहाँ कितने एलिमेंट है आपके पास, 2 की पावर 4, यहाँ माइनस करेंगे इसमें से, तो 2 की पावर 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 4 जा आपके पास कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 15। यानी कि टोटल इसके सबसेट कितने बनेंगे आपके पास 15 बनेंगे। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके पास क्या होगा, नल सेट, दूसरा आपके पास क्या होगा A, तीसरा आपके पास क्या होगा B, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होगा C। इसी तरह देन आगे आप कंटिन्यू करते जाएंगे। सिंगल लेने के बाद आपने क्या करना है, डबल लेना है। तो डबल आपके पास क्या होगा A B, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा A C, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा A D, फिर नेक्स्ट आपके पास यानी कि A कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या लेना है B, यानी कि B C, फिर आपके पास क्या होगा B D, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा B भी कंप्लीट हो गया। अब C वाला आपने स्टार्ट करना है, तो C D, यानी कि आपने सिंगल सिंगल लेने के बाद हर एक टर्म को इसमें से सिंगल लेने के बाद अब आपने क्या करना है, डबल वैल्यू लेनी है। यानी कि पहले मैंने A B लिया, फिर A C लिया, A D लिया, इसी तरह फिर मैंने डबल स्टार्ट किया। जब A पूरा कंप्लीट हो गया, B पर आई, B कंप्लीट हो गया तो C और D पर आ गए। अब आपने क्या करना है, C D कंप्लीट हो गया, अब आपने 3 टर्म्स लेने हैं। तो पहले आप क्या लेंगे, A B C लेंगे, फिर इसी तरह आप नेक्स्ट इसके साथ ले लें A B C ले लिया है, तो B और साथ में क्या करते हैं D करते हैं। नेक्स्ट आप क्या ले लें, A B आप यूज कर रहे थे तो A B हो गया, C B हो गया, D B हो गया। अब B को मिसिंग कर दें, B यानी यहाँ से स्किप कर दें और B की जगह पर आप क्या ले लें, C और D ले लें। तो इसे काउंट कीजिए, टोटल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आपके पास इसका एक और क्या बनेगा, जब आप A कंप्लीट हो जाएगा तो B C और D ले लें। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला टर्म नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमने इन्होंने बोला है कि आपने 15 नहीं बनाने, प्रॉपर सबसेट बनाने। अगर ये इम्प्रॉपर होता तो हम लास्ट वाला सबसेट यहाँ पर लिखते। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आपने इसी सेट का इम्प्रॉपर बनाना है। तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, कि A आपके पास बराबर होना चाहिए B के, और इसका हमारे पास साइन क्या होता है, हमारे पास U की शेप में आपने नीचे क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, ये सिंबल होता है। यानी कि A आपने ऐसा सेट लेना है जो इसी के बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, हम यही वाला सेट उठा के लिख देते हैं A B C D। इससे शो हो जाएगा कि यानी कि इसके अंदर ही ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो हमें ये सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने एक ही दफा में ये इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट D ऑप्शन है इसका, 2 सेट्स B and C that are the subset of A। कहा गया है कि B और C, यहाँ पे क्वेश्चन में A हमें गिवन था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब B और C है, B C हमें मालूम नहीं है कहाँ से आए, लेकिन इतना कहा गया है कि जो B C है वो आपके पास A से आया है, सच दैट आपने मालूम करना है कि B सबसेट, ये वाले जो साइन है आपके पास, अभी मैंने बताया ये जो U की शेप मिड में अंडरलाइन लगाई हुई, ये शेप किसकी है, इम्प्रॉपर की। इन्होंने कहा है कि आपने ऐसे 2 सेट लेने हैं जो आपके पास सेट में से A में से निकले हुए हों, यानी बड़ा सेट आपके पास क्या है, A है, इस A में से ही आपने क्या लेना है, ऐसा सेट लेना है जो B और C की वैल्यू हो। तब आपने A में से वो 2 सेट्स लेने हैं
जो आपके पास पहले ए में से निकला हो, और फिर ए का जो हो ए में से आपके पास बी आए, और फिर बी में से आपके पास क्या हो सी की वैल्यू बने। तो मैं कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। मैंने सपोज कर लिया मैं यहाँ से क्या ले रही हूँ बी और डी ले रही हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसी के साथ दूसरा ले लेती हूँ मैं ए बी और डी ले लेती हूँ। तो ये भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वाला आंसर सही नहीं लगे तो आप इसका कोई और आंसर भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए के कितने एलिमेंट्स है, हमारे पास ए के 4 एलिमेंट्स है। तो 2 की पावर 4 कितना बनेगा आपके पास 16 बनेगा। और इम्प्रॉपर की बात हो रही है तो यहाँ पे आपने माइनस तो करना नहीं है, तो आपके पास 16 टोटल क्या कहते हैं सबसेट बनेंगे। तो अब 16 में से कोई से भी 2 आप यहाँ ले सकते हो। इन्होंने 2 सेट की बात की है बी और सी की, तो आप ये मैंने बी के लिए ले लिया, ये मैंने सी के लिए ले लिया, और ये बी जो है वो इसका क्या है सबसेट है सी का, यानी कि बी इसमें से निकला है। इसी तरह आपने क्या करना है, इसका सी पार्ट जो है आपने खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, इसके एलिमेंट हमारे पास 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं हिंस। अदरवाइज फाइंड आपने करना है प्रॉपर, ये साइन जो पी है ये पी का साइन प्रॉपर का है, प्रॉपर सबसेट का है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन मैं आपको साइन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। तो प्रॉपर सबसेट इन्होंने कहा कि इस सेट का आपने प्रॉपर सबसेट बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके पॉसिबल कितने सबसेट बन सकते हैं उसका फार्मूला लिखेंगे। तो हियर हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे आपने 2 की पावर में ले लेना है। यहाँ 4 एलिमेंट्स है तो मैंने 2 की पावर 4 लिया। 2 को अब मैं 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो 4 दफ़ा जो मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल कितने बनेंगे 16। तो यानी इस सेट के हमारे पास 16 सेट बनने चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, हर सेट के अंदर एक नल सेट मौजूद होता है। तो फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे नल सेट। ये मैंने प्रॉपर सबसेट का साइन दिया है, प्रॉपर सबसेट ए, हम ए का बना रहे हैं तो ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिख दिया ए सेट इक्वल टू फर्स्ट वन आपने नल सेट लिखा। नल सेट लिखने के बाद देन आपने सेम वही काम करना है, सिंगल सिंगल वैल्यू लेनी है। फर्स्ट वन आपके पास सिंगल ए आएगा, फिर सिंगल आपके पास क्या आएगा बी, फिर सिंगल आपके पास क्या आ जाएगा सी, देन सिंगल आपके पास क्या आ जाएगा डी। देन अब आपने क्या करना है डबल वैल्यू लेनी है। तो पहले ए बी, फिर आपके पास क्या होगा कॉमा, कर्ली ब्रैकेट में ए सी, फिर कॉमा आपके पास क्या होगा ए डी। ए का कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है बी का लेना है, तो बी सी, फिर डबल आपने लेना है बी डी लेना है, यानी कि बी सी फिर बी डी, फिर कॉमा आपने अब क्या करना है बी कंप्लीट हो गया तो सी पर आ जाए, तो सी डी। हमारे पास डबल वाली वैल्यू और सिंगल वाली वैल्यू कंप्लीट होगी। देन अब हम आएंगे 3 ट्रम पे, यानी कि 3 एलिमेंट्स लेंगे। तो पहले ए बी सी 3 एलिमेंट्स लिए, फिर अगेन आपने क्या करना है ए बी एंड डी एलिमेंट लेना है। अब ए बी डी यानी कि ए बी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगी पहले ए के साथ बी और ये वाली टर्म लूँगी, बी को हटा दूंगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए कॉमा आपने यहाँ सी डी ले लेना है। फिर देन अगेन आपने क्या करना है यहाँ पर कॉमा ए, अब ए सी बी यानी कि यहाँ मैंने बी को हटा दिया तो मैं यहाँ ए हटा दूंगी और बी ले लूँगी, तो बी सी एंड डी। अब मैं काउंट करूँगी टोटल मेरी ब्रैकेट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, लेकिन हमें क्या बनाना है 16। तो लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या होगा ए बी सी डी, यानी कि जब ट्रिपल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने लास्ट में लिख देना है लास्ट सबसेट। आपको पता होना चाहिए कि हर सेट के अंदर एक नल सेट होता है और एक इटसेल्फ उसका अपना भी सेट मौजूद होता है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास अभी पॉसिबल सबसेट बने। अब हमने क्या करना है, एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट वन नल सेट से पहले और लास्ट वाली टर्म से ब्रैकेट से पहले आपने एक ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर सबसेट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ यस स्पेसिफाइड द सेट। यानी आपने ऐसा सेट बताना है, कोई से भी ऐसा सेट बताना है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनता हो। आंसर आपने बताना है क्या वो यस में है, क्या वो सेट हो सकता है या नहीं। तो आपने ये बताना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाँ ऐसा सेट हो सकता है जिसका कोई भी आपके पास प्रॉपर सबसेट ना हो। तो वो सेट कौन सा होगा, वो सेट आपके पास नल सेट कहलाएगा। यानी कि नल सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, वो बिल्कुल खाली होता है, तो वो हमारे पास सेट हो सकता है नल सेट।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने पूछा गया है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। पहले वाले में नो बोला गया था, अब यहाँ पे ओनली वन सबसेट यानी कि एक का आपने बताना है प्रॉपर सबसेट। तो एक का क्या होगा, जाहिर बात है एक है तो एक एलिमेंट उसमें लाजमी मौजूद होगा। द सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, तो ही वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा सेट, अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ए है, मेरे पास एक ब्रैकेट है उसमें मैंने ए लिख दिया, ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट का भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हर सेट में एक नल सेट मौजूद होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एक एलिमेंट का भी आपके पास प्रॉपर सबसेट बन सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, हमारे पास नल सेट था, तो नल सेट यानी कि खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, तो नल सेट आपके पास क्या है, वो सेट कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।